अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिंटरेस्ट में काफ़ी दिनों से सर्च कर रही थी और काफ़ी दिनों से ये वायरल चल रहा है फ़्रॉक शेफून की, और ये वेलवेट पर भी चल रही है। तो ये मैंने शेफून पर रिक्रिएट की है, लेकिन थोड़ा सा इस पर टच मैंने वेलवेट का भी दिया है। काफ़ी प्यारी ये लग रही है और काफ़ी कॉस्टली ये जो कि मिल रही है, आपको पता ही होगा। ये मैंने भी कुछ रिक्रिएट की, जहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ शुरू से, डिटेलिंग से। कपड़ा क्या लिया मैंने, कैसे लिया, तो ये सब कुछ आपसे डिटेलिंग करती हूँ। और कुछ ये लेस की शॉप है, लेस की शॉप से भी कुछ शॉपिंग की थी, इसकी लेसेस भी वो भी आपसे बताते चलेंगे। चलिए सबसे पहले तो ये कपड़ा लिया मैंने मार्केट से। जाहिर सी बात है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल कपड़ा ही होता है। तो ये जॉर्जेट शेफून का कपड़ा है। तो ये मैंने जो लिया था 300 रुपये मीटर लिया था। कह रहे थे भाई 350 रुपये, लेकिन कह रहे बार्गेनिंग करवाई है हम लोगों ने, तो ये 300 रुपये उन्होंने दिया है। मैंने ये टोटल 10 मीटर कपड़ा लिया था, क्योंकि मेरी जो घेर है वो 8 मीटर का जो मेरी फ़्रॉक बनी है। 10 से ज़्यादा मैंने लिया था, और 3 मीटर का दुपट्टा बना है। टोटल 11 मीटर मैंने ऐसे कपड़ा लिया था, 300 रुपये गज़ के हिसाब से। और ये भी कलर दिखा रहे हैं भाई, इसमें सारे कलर यहाँ लगे हुए हैं। बहुत प्यारे प्यारे कलर थे। कुछ तो मुझे डाउट हो रहा था कि मैं रेड से हट जाऊँ, तो लेकिन वो रेड वायरल है, ज़ाहिर है अच्छा लग रहा है आँखों पे, और शादी के दिन थे तो वो और अच्छा लग रहा था, उन दिनों पहनना था। तो शादियों में रेड तो और अच्छा लग रहा होता है। आप ख़ास मेहमान होते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो रेड अच्छा लगा था, खूबसूरत। लेकिन दिल दूसरे भी प्रिंट्स पे आ रहा था, कलर दिखा रहे थे भाई, लेकिन मैं कहा नहीं, ये ही रेड ही दिखा दीजिए, क्योंकि अब उसी पर ही सोच के आए हैं कि रेड भी बनाना है। तो ये था, डायवर्ट नहीं होना था। तो ये आपको पता है काफ़ी वायरल चल रही है फ्रॉक, पिछले दिनों काफ़ी रिक्रिएट हुए हैं इसकी भी। तो सोचा मैंने भी एक रिक्रिएट करूँ, मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था मुझे कुछ बनाने का। तो चलिए जब मौका आया है, कुछ इवेंट स्टार्ट हुए हैं, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ कपड़े बनाने थे, सोचा ये भी ट्राई कर लें। यहाँ पर आपको ये रॉ सिल्क की वैरायटी मिल रही है, बहुत रिजनेबल प्राइसेस की शॉप है, ये देख लीजिए। काफ़ी अच्छे, मैं पहले भी यहाँ से काफ़ी दफ़ा ले जा चुकी हूँ कपड़े, क्योंकि थोड़े से दिन गुजर चुके थे इसको बनाने में। तो ये कुछ ना कुछ डिटेलिंग जो है मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, जो मुझे समझ में आएगा, और प्राइसेस के हिसाब से जो मैं आपको बता दूँगी। कार्ड ही मैंने इसमें शेयर कर दिया है, इसी शॉप का कार्ड है। आगे जो मैंने वेलवेट लिया है, और आगे वो जो चुनरी के प्रिंट वेलवेट के फ्रॉक के नीचे बॉर्डर्स लगते हैं, वो वेलवेट का और चुनरी का अलग बॉर्डर वो भी लिया है, और कुछ लेसेस भी ली हैं। तो वो सब डिटेल में आपसे शेयर करूँगी आगे जाकर, बंचेस वगैरह। ये कार्ड देख लीजिए, अल तवक्कल मैचिंग सेंटर है, करीमाबाद इसकी शॉप है। इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। लेकिन बहुत रिजनेबल प्राइसेस मिल रहे होते हैं, वाकई यहाँ पर बहुत फ़र्क है। यही सब कुछ जाएंगे आप हैदरी मार्केट में जाएंगे, आपको 500 to 700 का फ़र्क पड़ रहा है। यही है, देख लीजिए रेड। अब मुझे वेलवेट की शॉप पर आ गए थे हम लोग। ये वेलवेट की शॉप है, यहाँ से आप देख लीजिए, शालें वगैरह मिलती हैं इनकी, और पास एक शॉप है इनकी, तो वहाँ तो साल भर शॉल वगैरह वेलवेट इसी तरह से रहता है। ये देख लीजिए, इस तरह से काफ़ी सारी शॉप्स भी ये हैं इस तरह की शालें वगैरह। ये देख लें, ये सब इनके पास लगी है। वेलवेट की काफ़ी सारी वैरायटी है इनकी शॉप पे, ये स्पेसिफिक ये वेलवेट ही मिलता है यहाँ पर। तो काफ़ी सारे रेड कलर में भी इतने सारे इसके कलर्स थे कि वो ज़ाहिर है वेलवेट का कलर शेफून से मिक्स कभी भी नहीं होता, और वेलवेट हमेशा अलग ही होता है। आप उसको डाई भी करवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे, सेम कलर किसी सूट में नहीं आ सकता। या तो आप पूरा सूट लेंगे, या आप दुपट्टा का उसकी मैचिंग का डाई करवा भी लेंगे, तो आपको बहुत 19-20 का फ़र्क तो मिलना ही मिलना है। इसमें भी मुझे फ़र्क ही मिल रहा था। उन्होंने 3 से 4 वेलवेट के कलर्स निकाले, ये नहीं वो नहीं, तो इसमें से ये मुझे कलर कुछ मिल रहा था। तस्वीर में तो बहुत वाइब्रेंट हो रहा है ये, मगर ये कि ये भी मैंने एक सूट वेलवेट का रेडी करवाया था, तो वो किसी और वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। ये देख लीजिए, इस तरह से ये भी वेलवेट के ड्रेसेस हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ से हमने वेलवेट का जो कपड़ा लिया वो मैंने 4 मीटर लिया था, तो मुझे वो जो पड़ा है 4-4.5 मीटर मैंने वहाँ से कपड़ा लिया था। टोटल मुझे 4000 रुपये का पड़ा था। जापान सिल्क सेंटर, दुकान नंबर C37, ग्राउंड फ्लोर, बाज़ार फसल, करीमाबाद। देख लीजिए, तो यहाँ से
अच्छा है, कहीं से भी हम लोग को कुछ बनाना होता है तो रिजनेबल प्राइसेस में जहाँ मिल रही होगी वहाँ से ले सकते हैं। देख लीजिए इस तरह से। अभी मैंने थोड़े दिनों पहले आशियाना भी गई थी, वहाँ से भी मैंने बनारसी कपड़ा लिया था, तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा था, लेकिन ले लिए, शादी में लेना था मुझे, पहनना था, तो मैं उसकी भी आपसे, उस शॉप की भी वीडियो और डिटेलिंग शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला, आशियाना मार्केट की भी और गल्फ़ की भी। तो ये सब देख लीजिए। गला यहाँ पर आप शॉप पे आ गए थे हम लोग, लेसेस की यहाँ गला भी था थोड़ा लगाना, क्योंकि थोड़ा सा दुल्हन की वाइब देनी थी ड्रेस को। वैसे आम जो उसके मॉडल का पिक्चर, मॉडल की जो है फ्रॉक पहनी है, सिंपल गोल गला बनाया है उसने, डीप नेक जो इससे बनाई हुई, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा गला बनाना था इसका और बंचेस वगैरह बनाना थी। ये देख लीजिए, ये लेसेस ली हैं टोटल मुझे, ये लेसेस जो पड़ी हैं कोई ये 70 रुपये गज़ भी ली, 50 रुपये गज़ थी, तो ये आपको 100 रुपये गज़ भी ली। इस तरह से अलग अलग प्राइजेस की ये थी। ये थोड़ी बड़ी चाहिए थी, सब ने मैंने ली जो है वो 11-11 गज़ दी थी कि कम ना पड़ जाए, तो इस तरह से ये सब अलग अलग मैंने बाय कर ली थी। 7 बंचेस भी लेने थे आगे चलकर, मैं दूसरी शॉप से मैंने फिर वो बंचेस भी लिए थे, और मोटिव्स भी जो आस्तीन पे लगाने थे वो भी, ये देखें इस तरह से, ये मोटिव भी यहाँ मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ से मोटिव भी लिए। काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है मिक्स एंड मैच करनी पड़ती हैं, तो जगह जगह से मैंने दूसरी शॉप्स पर भी वहाँ से इसके मोटिव्स, टसल्स जो के हैं वो सब लिए, और देख लीजिए इस तरह का। फिर मैंने घर आके भी अच्छे खासे डिटेलिंग से वीडियो बनाई है इन कपड़ों की, वेलवेट पर रखकर, क्योंकि यहाँ पर रोशनी का मसला हो रहा था, या तो आपको सही दिख रहा हो इस वक्त, तो ये इस तरह से वेलवेट पे, ये देखें मैंने घर आकर थोड़ी सी वीडियो बना ली थी डिटेलिंग पे। ये मैंने टसल्स वगैरह ले लिए थे दुपट्टे के चारों कोनों पे लगाने के लिए, और डोरी समेत ये लगेंगे, डोरी भी उन्होंने दी थी, टसल, सॉरी ये अलग टसल लिए थे मैंने, और वो देख लीजिए पीछे लगे हुए वो ज़रा हैवी टसल्स थे, वो मैंने बैक पे लगाने के लिए थे, डोरी पूरी टसल की, और ये चारों कोनों पे लगवानी थी, क्योंकि चारों कोनों पे सिर्फ मैंने समोसा लेस लगवा ली थी पलटावे के साथ, और ये टसल चारों कोनों पे, क्योंकि शर्ट ही इतनी हैवी लग रही थी, तो दुपट्टा प्लेन एंड सिंपल ठीक है, एंड दैट्स ऑल। और ट्राउज़र तो था इसका रेड, सिंपल प्लेन ट्राउज़र जिसे कहते हैं हम लोग, वो मैंने सिगरेट पैंट टाइप की वो उसके नीचे बना ली थी, क्योंकि वो नज़र तो आनी नहीं थी, लेंथ इतनी लंबी थी, और हील के साथ पहनेंगे तो उसको आप फिर सही से कैरी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कैरी किया है, आगे दिखाऊंगी आपको वीडियो में, तो मैंने उसमें हील नहीं पहनी, तो इस वजह से वो मुझे, आपको लग रहा है फ्लेयर उसकी काफ़ी प्यारी फ्लेयर आई थी, बहुत प्यारी, इतना अच्छा सा एक रॉयल सा लुक दे रहा था चलने में। लेकिन ये कपड़ा वगैरह ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा लगेगा चीज़ें वीज़ी, क्योंकि अंदर का जो उसमें जो मैंने लाइनिंग अस्तर भी लगवाया था वो भी मैंने इसी तरह, वो तो 8 गज़ अस्तर था उसके अंदर का, टोटल 10 गज़ तो उसकी फ़्रॉक का था और 8 गज़ कपड़ा, क्योंकि टेलर ने कहा था कलियाँ वगैरह कटेंगी बनेंगी तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा ही लीजिएगा, कम ना पड़ जाए। तो चलो ठीक है, मैंने सो के ले लिए थे कपड़ा। ये देख लीजिए वेलवेट थोड़ा सा, और ये सब चीज़ें हैं, ये इसकी फ़्रॉक का कपड़ा। ये बनाना तो मैं मैरून चाह रही थी, लेकिन ये रेड कलर भी अच्छा लग रहा था, तो चलो मैं रेडिश डाल लेते हैं। सारे इसके वेलवेट से कंट्रास्ट लुक आ गया था, बस ये हुआ था कि वेलवेट लगने से नीचे बॉर्डर में जो घेर आ रहा था, नीचे कंट्रास्ट आ गया था। ये देख लीजिए, ये भी इस तरह की, अब गोटा लेस भी चाहिए थी, पतली चाहिए कि और पतली लें कि चौड़ी, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। ये शॉप भी करीमाबाद में बहुत प्यारी शॉप है, ये बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस यहाँ पे मिलते हैं, बहुत अच्छी। और आप सबको ही पता है कि करीमाबाद में लेसिस की क्या वैरायटी आती है। किसी दिन मैं उसकी भी सिर्फ लेसिस की ही बनाऊंगी शॉप, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इतनी पसंद है, बस कि बहुत अच्छी लगती है मुझे लेसिस की शॉप वहाँ पर। तो मैं उसकी भी आपसे शेयर करूँगी डिटेलिंग प्राइजेस के साथ, क्योंकि मैंने आज भी वहाँ से लॉन का ड्रेस लिया था, तो उसमें मैंने लेस ली थी, इतनी अच्छी इतनी प्यारी लेस मिली बहुत कम प्राइजेस में, तो भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। फ़िलहाल ये एक ड्रेस देख लीजिए, देख लीजिए। और ये चलें जी, अभी क्रिंकल शेफून आ चुका है, सॉरी क्रिंकल का कपड़ा है, सिल्क है, चुनरी जो बोलती चुनरी क्रिंकल, इसमें भी 2 टाइप की थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम। एक और उन्होंने दिखाई थी कि जो कह रहे हैं वो खुल जाती है, तो दिखा रहे थे भाई कि ये वो दूसरी होती है जो खुल जाती है, वो दूसरी होती है, इसकी प्राइस थी। अभी ये मुझे देख लीजिए, ये इस तरह की थी, तो ये मैंने तकरीबन 3.5 गज़ ली थी, 3.5 मीटर ली थी,
पूरी 10 गज नीचे से लेस लगानी थी ताकि ये खुलती नहीं है ना, कि आपको ये रहेगी तो एज इट इज़ इसी तरह से चुनरी, ज़ाहिर फ्लेयर भी इसी तरह से ही आना है चुनरी का। तो ये 2 अलग अलग तरह की चुनरी के प्रिंट होते हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे। ये मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा कि 2 कौन कौन से अलग अलग भाई दिखा रहे थे। ये यहाँ पर लगी हुई है कि यार ये खुलने वाली होती हैं कोई, और एक होती जो ये इसकी क्रिंकल खुलती नहीं है। साथ साथ इनके पास दुपट्टे भी काफ़ी सारे रखे थे। और चलें जी, अब ये एक लुक देख लीजिए, तैयार होकर ये आ चुकी है शर्ट और मैंने ये पहन ली है। देख लीजिए इसका घेर, इसका फ्लेयर और इसका कंट्रास्ट, ये देख लीजिए। एक बेनिफिट जो मुझे एडवांटेज अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसी लगी फ्रॉक बजट में रहते हुए, कि थोड़ा सा ये कंट्रास्ट जो मैंने मैरून का टच आ गया है वेलवेट का, तो उससे थोड़ा सा कंट्रास्ट आ गया है। बाय द वे ये एक दुल्हन के लिए बना है, शादी के लिए वैसे, तो उस हिसाब से ये मैंने ड्रेस बनाया है, थोड़ा सा दुल्हन के लिए, ब्राइट इफेक्ट है शादी के दिनों में पहनने के लिए, ठीक है। तो ये उस लिहाज से बना हुआ। ये देख लीजिए घेर, देख लीजिए इसका, ये चुनरी का इस तरह से इस पर फ्लेयर आया है, ये देख लीजिए करीब से देखना। ये वेलवेट लगा हुआ है, साथ उसकी ये लेस लगी हुई है और इसको ये पतली लेस के साथ चुनरी हमने ऐड कर दी है। तो ये चलने में काफ़ी अच्छा ही जो है ना रॉयल लुक दे रहा था चलने में। इस तरह के आजकल तो ज़ाहिर चुनरी के नीचे प्रिंट्स हैं, काफ़ी चल रहे होते हैं, तेज़ प्रिंट्स में हैं। ये इस तरह से मोटिव यहाँ अटैच करवा लिए था, थोड़े से लूज़ पैटर्न में मैंने ये सिलवाई थी फ्रॉक। ये देख लीजिए, सादा इसका प्लेन दुपट्टा था, समोसा लेस लगवा ली थी पलटावे के साथ, इसका सेम मैचिंग का पलटावा था और चारों कोनों पर इसके जो है मैंने वो टसल्स लगा लिए थे। देखिए इस तरह से कैरी किया था मैंने, वैसे भी आम उसमें दुपट्टा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा होता है इस तरह से। ये 3 मीटर का ये दुपट्टा था। टोटल इसकी वर्थ थी, अच्छे आप हिसाब से लगा लीजिए कि मुझे बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइसेस में मिल गई थी। ये जितनी एक्सपेंसिव है ना ये फ़्रॉक, जहाँ ये वेबसाइट पर वगैरह आप देखेंगी ये मिल रही थी, उससे आपको ये हाफ़ प्राइस में बन गई है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़ाहिर सी बात है आप अपने हिसाब से टोटली चेंज कर सकते हैं। आपको ये पसंद है तो ये इस तरह से कर लीजिए, आप इसमें कुछ दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी अपने हिसाब से भी। ज़ाहिर कस्टमाइज़ फ्रॉक्स में तो यही होता है कि अपने हिसाब से कुछ भी आप कर सकते हैं डिटेलिंग्स। तो ये देख लीजिए एक ओवरऑल लुक इस तरह का फ्रॉक का। तो ये देख लीजिए इसका ये घेरा है नीचे से, और इसको फिर मैंने घेरा के अंदाज़ा लगाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि कितना ये अंदाज़ा होगा, मैंने ये बेड पर इसको पूरी बिछा ली थी बेड पे, कि सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों के लिए किस तरह कितना इसका घेर लगा है। तो ये देख लीजिए फ्रॉक का इस तरह से घेरा आ रहा है, बॉर्डर नीचे से, और ऊपर से ये फ्रॉक इस तरह जो मैंने अभी पहन के दिखाई है आपको। टसल इसकी मैंने बैक साइड पे लगा लिए थे ताकि ज़ाहिर सी बात है अच्छे भी लग रहे हैं, और होल्ड भी रहता है पीछे से। बैक अरे फ्रॉक है तो उसकी भारी है, पीछे से उसके होल्ड भी रहता है। हाँ ये है कि फ़्रॉक भारी काफ़ी हो गई है, हैवी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि चलो शेफून है तो ज़रा लाइट वेट लगेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें लाइनिंग वगैरह भी इतनी लगी है तो इतनी हैवी फ़्रॉक हो चुकी है ये। वज़न इसका काफ़ी था, अच्छी लग रही थी फ़्रॉक। अब आपको जो अपनी मर्ज़ी से जो आपकी पसंद होगी वो आप कभी कस्टमाइज़ करवाएं तो अपनी मर्ज़ी से भी आप करवा सकते हैं। बस ये है कि एक आइडिया के तौर पे मैंने आपसे शेयर की थी ये सब चीज़ें। ये देख लीजिए इस तरह से करीब से ये जो है वो क्रिंकल का कपड़ा मिल रहा है इस तरह का, ये देख लीजिए। और ये मैंने लेस लगाई थी इस तरह से, ये चीज़। और ये देख लीजिए। और चल लीजिए, आपने यहाँ तक देख लिया है अगर तो थैंक यू सो मच, और अगर जब देख लिया है तो आगे आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।